ठीक है मैम। करेक्ट, जो आप बोल रहे हो ना रेमेडी से ज्यादा फीस नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जी जो जी। हम नॉर्मल जो क्लासेस लेते हैं और वो ही आप रेमेडी करके लाखों में कमा रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हर बंदा लाखों में कमा रहा है, एक बात के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जो आपने वही है फीस मैम, दिया उसी से प्रॉब्लम भी इतनी, आपने, वही है हाँ मैम कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है और उसके पैसे, उसके पीछे ये कुछ भी फीस नहीं है, करेक्ट है ना। तो वो चीज है कि एक होल लाइफ, यानी कि लाइफ में एक हमारी एक प्रॉब्लम हल हो रही है। और करेक्ट ये नहीं कि एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए है। करेक्ट। बिजनेस का आपने वो दिया है मेरा कि जो भी है, मैं उस हम्म, बिजनेस से देखो उसको फॉलो भी कर रहा हूँ और उस चीज से मेरे को पर डे का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोलना है हर बस वक्त, वो यही उन्हीं का है है, और ना। आपका हाँ धन्यवाद करता हूँ यस, कि आपने थैंक जो यू जी, हमारे को ये चीज सिखाई। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच शिवशंकर जी। थैंक यू मैम, बिल्कुल। गुड राइट, इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैं हरेंद्र कुमार कोलकाता से हूँ। हाँ जी, ये मेरा दूसरा क्लास है आपका। हरिंदर गुप्ता, ओके। Yes, हाँ yes. जी हाँ जी, कैमरा ऑन करेंगे तो मैं भी देख सकती हूँ आपको। गुड हरिंदर इवनिंग जी, मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी। ये मेरा दूसरा क्लास है। ओके, इससे पहले किचन के बारे में आप बताए थे। हाँ जी, तो मैंने अपने घर में तो कुछ सुधार किया, उसके बारे में बहुत अच्छा लगा। ओके। लेकिन एक सवाल रह गई, तो मैं पूछ सकता हूँ? छोटी सी है किचन के बिल्कुल, बारे में। आज काफी लोगों ने ये वेबिनार मिस किया था, बता रहे थे। तो आज भी जो टॉपिक है किचन के बारे में ही है, क्योंकि काफी लोगों ने मिस किया है, सब काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया। तो उसके बाद ही मैंने सोचा ओके इसको हम रिपीट करते हैं। तो इसलिए किचन जो है हमारे ग्रोथ का है, हमारा ग्रोथ, हमारा जो घर का ग्रोथ है वो किचन से होता है। यस। जो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो आपका ग्रोथ एंड वेल्थ का डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट जो है आपका वेल्थ एंड ग्रोथ का डायरेक्शन है, वो आपका सबका सही है तो बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही मैं बताना चाहती थी अपने पिछले क्लास में भी। तो आपका साउथ ईस्ट, जिसका साउथ ईस्ट में किचन है वो क्लास ही नहीं अटेंड करेगा, वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया होगा। जिसका किचन साउथ वेस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, साउथ में होगा, तो उन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेडीज को हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी बातें आती है। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू हरिंदर जी। हाँ जी, तो हरिंदर गुप्ता जी कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से मैम। कलकत्ता से हैं, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो कोर्स है हमारा 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो। इंटरेस्टेड तो है, पिछले तो अभी मैं क्लास फिर से अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे कुछ एग्जामें हैं ऑफिशियल, ओके तो उसके ओके, मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, तो फ्री होके मैं इसको ये करूँगा। डेफिनेटली क्लासेस तो चलते रहना है, आप लोगों को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स नॉट इशू, राइट। थैंक यू हरिंदर जी। तो क्या टाइम हुआ है जरा हम देखते हैं। 7:20 हो गया है, ओके। तो 7:22 एक पर्टिकुलर टाइम में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम 22 हो रहा है, 23 में जो है हम फाइनलाइज करते हैं एंड हम अपना वेबिनार जो है स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, राइट। तो हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं, ओके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भव मे सदा। ओम पामाहं 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 ओम पामाहं। Om Ganeshaye Namah. Good evening, everyone. I welcome you. I welcome you people to. I welcome you people for the वास्तु वेबिनार। आज हम वास्तु वेबिनार के वास्तु वेबिनार हमने कंडक्ट किया है। आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। हम जो वेबिनार जो करेंगे रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में बात करेंगे। रेजिडेंशियल वास्तु में हम किचन के बारे में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो किचन जो हमारा डायरेक्शन है, जो किचन हमारा जो डायरेक्शन है वो है हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है। अग्नि का डायरेक्शन है। सब लोगों को पता है खाना किससे बनता है, अग्नि से बनता है। अग्नि के बिना आप खाना बना सकते हो? नहीं। एक दिन भी आपके घर में सिलेंडर नहीं है तो खाना बन सकता है? नहीं। तो दैट मीन्स आपको अग्नि कितना प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो हमारा अग्नि जो है, हमारे बॉडी के अंदर भी अग्नि है। हमें भूख लगता है तो आपको कभी जैसे एसिडिटी हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो इंडिकेट करता है ना, वो अग्नि है। जो हमारे स्टमक से जो अग्नि चलता है वहां से वो बोलता है हमें भूख लग रहा है, ठीक है। तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे लाइफ में। 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ताहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। आप लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में हैं तो मैं आप लोगों को यूट्यूब का लिंक भेजती हूँ, ठीक है। उसमें आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम में उसका भी लिंक भेजूंगी। तो आप जो भी वेबिनार्स कुछ भी नए आ रहे हैं उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एडवांस थैंक यू, जो आप कमेंट्स अच्छे लिखते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे अभी मेरे स्टूडेंट ने, काफी लोग बोलते हैं कि मैम आप जो बताते हैं पैसा कुछ नहीं है एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड मैं गॉड को भी ग्रेटफुल हूँ। तो जो हम सिखाते हैं लोगों को अच्छे से समझ आए और उसमें खरे उतरें और आप लोग इसको प्रोफेशन की तरह यूज कर सकते हैं। प्रोफेशन की तरह यूज नहीं करना है तो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर्सनल कैसे? जैसे आपने अपना घर देखा, आपका ब्रदर सिस्टर है, मदर है, फादर है, रिलेटिव्स है, ठीक है। जब शादी हो जाता है तो कितने सारे लोग रिलेटिव्स बन जाते हैं, खुद के ही चाचा के, मामा के, ताया के, ऐसे कितने सारे होते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं,
तो आप एक छोटा सा भी हेल्प करेंगे, दे विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो जो आप जो सीखते हो, दूसरों को ज्ञान बढ़ा रहे हो, अपना भी ज्ञान बढ़ा रहे हो, दूसरों को हेल्प कर रहे हो। मनी से हेल्प करो नहीं करो, एटलीस्ट बॉडी हेल्प करो, आपका जो नॉलेज है नॉलेज हेल्प करो, उससे जो है आप सीखेंगे, तभी आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। राइट, तो हम आज बात करेंगे वास्तु के बारे में। ठीक है, तो वास्तु कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कहाँ से ये जन्म लिया वास्तु ने, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं पीपीटी लेती हूँ, उसके बाद जो है शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखना। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। एंड जब आप लोगों का क्वेश्चन सेशन होगा तो आप लोग हैंड राइज करना, वन बाय वन जो है हम क्वेश्चन लेंगे। राइट, तो आप लोग जो मैं सिखा रही हूँ, जो स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से आपको ग्रैस्प कीजिए कि क्या क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आपको वहां से समझ आएगा। वेबिनार किस लिए अटेंड करते हैं हम? वेबिनार इसलिए अटेंड करते हैं, जो मैडम पढ़ा रही है वो हमें ज्ञान दे सकती है या नहीं दे सकती है। ठीक है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है वेबिनार से आपको एक नॉलेज भी मिल रहा है। आप कोई भी टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने आप वेबिनार्स, बहुत सारे वेबिनार्स आप लोग अटेंड करते हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो समझ आए आपको सब्जेक्ट में, उनको आप चुन सकते हैं। राइट, तो हम पीपीटी लेते हैं एंड हम टॉपिक में जाते हैं। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। किसी ने चैट में कुछ लिखा है तो मैंने किसी का देखा नहीं। ओके, सबने गुड इवनिंग गणेशाय नमः बोला है। गुड इवनिंग मोहित जी एंड ओम गणेशाय नमः। स्मृति जल नंदा, ओम गणेशाय नमः। हरिंदर जी से तो बात हो गई। नेहा वाडेर, नेहा ने भी गुड इवनिंग लिखा है, ओम गणेशाय नमः। ओके, तो हम आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है तो आप चैट में लिख सकते हैं, या वन पर्सन कैन ओपन करके बोल सकते हैं यस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस दिख रहा है। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। तो ये वास्तु जो है, वास्तु जो है ये हम अपने न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, उस साइंस में ही ये भी एक साइंस है वास्तु। ठीक है, इस वास्तु में जो है हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जो चीजों की कमी हो जाती है या वहां आपको सफलता नहीं मिलता है, वो चीजें आप वास्तु में कंप्लीट कर सकते हो, वहां से आपकी जिंदगी में सफलता चुन सकते हो। ठीक है, तो वास्तु का जो डायरेक्शन है वो है 4 मेजर डायरेक्शन, और सब डायरेक्शन 4 है, 4 8 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेजर डायरेक्शंस क्या है पता होगा सबको। ओके, तो हम तो मैं अपने, आप लोग सब लोग काफी लोग जुड़ गए हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो मेरा नाम है जयश्री आयर। ठीक है, आई एम जयश्री आयर और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ एंड 16 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं वर्ल्ड वाइड काम किया है, यूएस अमेरिका, यूएस हो गया, यूएस अमेरिका एक ही चीज है, सॉरी। तो यूएस, यूरोप एंड जैसे दुबई हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गए, तो यहाँ सब मेरे क्लाइंट्स भी हैं और उन लोगों का काफी वास्तु ठीक किया है एंड न्यूमरोलॉजी से भी सपोर्ट दिया है। मैंने क्या क्या स्टडीज किया है, अब मैंने जो है न्यूमरोलॉजी का मैं एक्सपर्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। वास्तु में ही 2-3 तरीके के वास्तु हैं, वो सब मैंने सीखा है। ठीक है, पायरा वास्तु सीखा है, महावास्तु सीखा है, एंशिएंट वास्तु सीखा है, ट्रेडिशनल वास्तु सीखा है। तो आपको जो निचोड़ है, जो भी क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे, जो निचोड़ है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसे आप अपने घर को और अपने आप को प्रोग्रेस लेके आ सकते हो। आप जो
परेशान होते हो छोटी छोटी बातों के लिए, जिंदगी में जो सफलता नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा हमें कहाँ से कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरे जो गुरु हैं, वहाँ मैंने अनेक गुरुओं से मैंने पढ़ाई किया है, और मेरे उसमें से एक गुरु हैं डॉक्टर जतीन भट्ट, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, पायरा वास्तु मैंने उनसे किया है। जो वास्तु है, हम बिना तोड़े वास्तु को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने पहली बार वास्तु किया था एक गुरु से, तो हम सोचते थे कि वास्तु को तोड़ने से ही रिजल्ट मिलेगा। तो जब किसी के घर में जब तोड़ते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। पहले पैसे का, फिर लेबर आएगा, फिर इसको ठीक करो, उसके बाद आपका प्रॉपर टाइम लगता है। तो काफी किसी किसी का 6 महीने लग जाता है, किसी किसी को 4 महीने लग जाता है, किसी किसी को 1 मंथ। तो डिपेंड अपॉन द वास्तु कि आपने कहाँ से वास्तु को शुरू किया। आप कभी भी अपना घर भी बनाते हो, वास्तु का एक डायरेक्शन होता है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से खत्म करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गलत जगह में कभी हाथ रख दिया तो पुलिस आके परेशान करेगी, एमसीडी वाले आएंगे। ठीक है, सबके यहाँ अलग अलग, जैसे दिल्ली एमसीडी आते हैं, कलकत्ता में अलग 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 जगह से अलग अलग लोग आते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से जो वास्तु के डायरेक्शन के हिसाब से फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप वास्तु में क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि वास्तु में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। वास्तु में आप 3 तरह के वास्तु सीखेंगे। ठीक है, वो क्या क्या वास्तु है? रेसिडेंशियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु। ठीक है, आप 3 तरह के जो है वास्तु सीखेंगे। तो बस राहुल जी, मैं को होस्ट बनाऊं आपको? उनकी आवाज नहीं आ रही लग रहा है, जस्ट दे आज ही इज ज्वाइनिंग। राहुल जी, मैं आपको को होस्ट बना दूं? यस प्लीज, यस। ओके, हैंड राइज कीजिए, आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। राहुल जी हैंड्स अप करेंगे तो बेटर होगा। ओके, आई गॉट इट, आप मिल गए। आई एम मेकिंग यू को होस्ट। ओके ओके, तो हम वास्तु में क्या क्या सिखाने वाले हैं। 3 टाइप के वास्तु हैं, एक है इंडस्ट्रियल वास्तु, एक है कमर्शियल वास्तु, एक है रेजिडेंशियल वास्तु। ठीक है, तो हम 3 तरीके के जो है क्लास जो लेंगे, हम 3 तरीके के वास्तु होगा। ठीक है, तो हम कोर्स के जो बारे में आपको लेटर ऑन मैं बताती हूँ कैसे कैसे होगा, क्या होगा करके। ठीक है, तो उसके बाद हम टू द सब्जेक्ट बात करते हैं। हम लोग वास्तु में ही मिनिमम जो टॉपिक्स है वो आपको 40 से 50 टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें वास्तु क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, वास्तु क्या है करके। वास्तु एक विद्या है, वास्तु एक विद्या है और हमारे एंशियंट टाइम के आर्किटेक्टल साइंस है। जो हमारे आर्किटेक्ट साइंस गुरु कौन है? ब्रह्मा जी जो है जगत के गुरु हैं। ठीक है, हमारे एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं, ओके, एक शिव जी हैं। जो ब्रह्मा है क्रिएट करते हैं और शिव जी जो है डिस्ट्रॉय करते हैं और विष्णु जी जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग विष्णु को विष्णु को आप लोग ज्यादा पूजा करेंगे, विष्णु को आपको प्राप्ति सिद्धि होता है। तो हमारे को बहुत सिमिता प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, मैं फिर भटक जाऊंगी आपकी बात में। ठीक है, राइट। तो आप देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं जो भी देखिए, जब आप एक वेबिनार ज्वाइन करते हैं, वेबिनार ज्वाइन करने वक्त अपने आप को पहले सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं वहां से ही हम नॉलेज गेन कर पाते हैं।
हम पहले से ही सोचेंगे हमें बहुत कुछ आता है, तो वो कभी भी ज्ञान, वो जो है सफलता नहीं मिलेगा। कहीं भी एक चीज को सीखने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना पड़ेगा। तो जो मैं बातें बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, प्लीज चैट में मत कुछ मत लिखिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वास्तु के, जो ब्रह्मा के जो पुत्र हैं वो है विश्वकर्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा के 5 पुत्र हैं और एक लड़की है, वो है सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती जो है हमें नॉलेज देती है, और जो विश्वकर्मा जी जो है वो आर्किटेक्टर इंजीनियर है, किसके, वास्तु के, ठीक है। जो वास्तु के इंजीनियर हैं हमारे विश्वकर्मा जी जो हैं। जो हम टूल का पूजा करते हैं हम, जैसे 2 मई को आता है या दिवाली के दिन भी टूल का, जो आपका टूल मतलब जैसे आप फैक्ट्री में मशीन का हो गया, जो भी वर्किंग जो मशीन्स है, जो टूल है उसका जो काम करते हैं, उसके जो गुरु हैं वो विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। वो ही सब कुछ डिजाइन करते हैं, कैसे होना चाहिए, वर्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए, और हाउस कैसे होना चाहिए, टेम्पल कैसा होना चाहिए, अदर बिल्डिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए। वहां से जो है वास्तु का हमें नॉलेज मिलता है, और हम वास्तु के हिसाब से करते हैं तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से हमें उससे बहुत फायदा होता है। हम प्रॉस्पेरिटी मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, एंड हैप्पीनेस मिलता है। आजकल की दुनिया में किसी लोगों के पास पीस ऑफ माइंड बहुत कम है। पैसा है सबके पास, मैं ये नहीं बोल रही नहीं है, किसी किसी के पास नहीं हो सकता, ज्यादा लोगों के पास पैसा है। तो वो पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस के लिए जो आप वास्तु को प्रॉपरली अपने हिसाब से आपके घर में खरा उतराएंगे और उसको ठीक करेंगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो हम कैसे वास्तु को कैसे डील करते हैं, किस किस के बारे में कैसे करते हैं। हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का साइट लेते हैं तो हमें लैंड देखना चाहिए, मिट्टी कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, ठीक है, खट्टा है, मीठा है, खारा है। जैसे हम खाने में जो टेस्ट लेके आते हैं वो सारे टेस्ट मिट्टी में भी होता है। मिट्टी के भी रंग बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे इसके बारे में हम डिटेली सब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी, हमारा प्लेसमेंट ऑफ रूम कहाँ कहाँ होना चाहिए, हमारा दरवाजा कहाँ होना चाहिए, हमारे खिड़की कहाँ होने चाहिए, इसके बारे में जो है वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और हमारा ये जो वास्तु है सीधा हमारा मटेरियल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब शुक्र प्रधान दुनिया, फिजिकल हमारा हेल्थ, इमोशनल हम बीमार होते हैं, मेंटली जैसे हम सिक होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं इमोशनली या मेंटली या स्पिरिचुअली, एनवायरमेंटल को ये ठीक करता है, हार्मनी करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वास्तु। अब वास्तु में 3 टाइप्स के वास्तु होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का जो वास्तु है वो क्या क्या है इसके बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। एक है स्थिर वास्तु, ठीक है, वास्तु सृष्टि भी बोलते हैं, ठीक है, स्थिर वास्तु भी बोलते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आए, ठीक है। जो स्थिर वास्तु का मतलब क्या होता है, परमानेंट वास्तु, जो बिल्डिंग परमानेंट बन जाता है, जो डायरेक्शन परमानेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम स्थिर वास्तु करते हैं, ठीक है। चिकित्सा मतलब हेल्थ, ओके, उसको चर वास्तु भी बोलते हैं, ओके। तो जो चर वास्तु है वो हर 3 महीने में आपको चेंज होता रहता है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा मेरा स्थिर वास्तु ठीक है या चर वास्तु ठीक है या मेरा नित्य वास्तु ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जो हमारा चर चिकित्सा जिसको बोलते हैं, जो चर वास्तु है, जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है 3 मंथ्स में रोटेट होता है। जिसका चर वास्तु ठीक नहीं है वहां हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। जो वर्तमान नित्य वास्तु है, जैसे हम रोज जो बिजनेस करते हैं, डे टू डे लाइफ, डे टू डे रूटीन वर्क,
ठीक है, जो भी हम एफर्ट डालते हैं उसको बोलते हैं नित्य वास्तु। ठीक है, जो आपका पैसा आता है, आज क्या हुआ, आज कैसा हुआ, आज दिन कैसा था, जो है वो नित्य वास्तु है। ठीक है, तो ये 3 वास्तु जो है वास्तु में इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है वास्तु शुरू होता है। ये वास्तु पुरुष है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने जो वास्तु जानते हैं, ओकल साइंस में हैं, वो लोग जानते होंगे। ये है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष जी जो है वो उल्टा लेटे हुए हैं। ओके, वो उसका एक स्टोरी है, एक कहानी है। तो हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। राइट, तो वास्तु कहाँ से आए, वास्तु पुरुष कहाँ से आए, और कैसे हमारे को वास्तु प्रॉब्लम देता है, हेल्थ या फाइनेंस या रिलेशन, चिल्ड्रन, बहुत सारी जो बातें आजकल प्रॉब्लम आ रही है, वो किसके वजह से और कहाँ से क्यों आ रहा है। ये वास्तु पुरुष वाकई वर्क करता है या वाकई होता है, वास्तु वर्क करता है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे में जैसे देवता हैं वैसे ही असुर लोग भी हैं। ठीक है, तो असुर लोग जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो देवता लोग उनके साथ फाइट करते हैं, तो वहां से जो है देवता लोग सिद्ध पाते हैं, फिर वहां से शुरू होता है हर चीज। ठीक है, तो हमारा जो वास्तु पुरुष कहाँ से आए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे शिव जी जो असुरों के साथ लड़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे 1 दिन 2 दिन ऐसे कई दिन चला, उसमें से उनकी गर्मी की जो पसीने से एक जो बूंद गिरा, वहां से जो है ये वास्तु पुरुष शुरू हुए। अंगद बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वहां से जो है ये शुरू हुए, ये दिन भर दिन जो है बढ़ते गए। ठीक है, एक बूंद बड़ा शरीर बन गया। बड़ा जब शरीर बन गया तो उसको भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, तो हर चीज को खाएगा। तो वास्तु पुरुष जो है अंगद, वो एक एक चीज को निगलने लगे। जब वो निगलने लगे तो जब उन्होंने जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, जो वर्ल्ड का जो बॉल है, तो वर्ल्ड जहाँ है उस वहां जाके खड़े हुए तो देवता लोगों को पूरा अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया तो समझ नहीं आया ये क्या हुआ करके। फिर उन लोगों ने देखा, वहां से पता चला ओके ये जो है शिव के एक बूंद से ये जो अंगद पैदा हुए हैं, ये हमें खत्म कर देंगे। तो शिव के पास सब लोग गए और शिव जी को सबने बोला कि आपके यहाँ से जो बूंद से ये अपना अंगद जो बना है, वास्तु पुरुष जो बने हैं, ये सब दुनिया को ही तबाह कर देंगे। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम लोग जी पाएंगे। तो वहां फिर शिव ने तो क्या किया, तो जितने भी देवता हैं, ठीक है, देवता लोगों ने क्या किया, 45 डाइटीज हैं, 45 डाइटीज। ठीक है, तो उन लोगों ने 13 लोगों ने उनको दबोचा और अंदर से 13 लोगों ने किया, 32 लोग बाहर से किए। तो वास्तु पुरुष को तो सीधा हम टच करेंगे तो वो तो खा जाएगा, तो इसलिए उनको उल्टा दबोचना पड़ा। ठीक है, उसके बीच में ब्रह्मा ने उनके सेंटर ऑफ द पार्ट में जंप मार दिया। ठीक है, देखिए आप वास्तु पुरुष के बीच में देखेंगे ब्रह्मा लिखा हुआ है। ठीक है, जो ब्रह्मा लिखा है, तो ब्रह्मा ने उनके बैक साइड में, बैक मतलब सेंटर ऑफ द स्टमक के जो पीछे पीठ में जो है, उन्होंने जंप किया। सब लोगों ने, जितने भी गुरुज हैं, इनके जो भी देवताज हैं, देवताज लोगों ने इनको दबोचा। तो 13 जो है अंदर है, बाहर जो है 32 देवता है। इसी से ही हमारा वास्तु मंडल बनता है, वास्तु के इंटेंस बनते हैं, ये सब जो है वहीं से ही बनता है। आपको मैं थोड़ा सा एनलॉज करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है एंड साउथ कहाँ है। ठीक है, तो यहीं से जो है डायरेक्शंस शुरू होते हैं। तो जब वास्तु पुरुष को सब लोगों ने दबोच लिया तो ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि आप लोग मुझे क्यों ऐसे कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो आप लोग, मुझे भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया। तो फिर
ब्रह्मा ने सोचा कि ये बहुत परेशान हो रहे हैं, जितने भी देवता उसके साथ जुड़े थे उनको तरस आया। उसके बाद उन्होंने बोला ओके, तो आप जिसके घर में भी वास्तु का जहां दोष होगा, ठीक है, वास्तु का जहां दोष होगा आप उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। वहां से ये वास्तु पुरुष शुरू हुए। जैसे हम बोलते हैं ना कि तीन तरीके के वास्तु बताया, जैसे मैंने बताया, तो उसमें जो हम वास्तु पुरुष, जैसे भगवान, हम 3 टाइप के जो वास्तु पुरुष में से एक, 3 टाइप के जो वास्तु है उसमें से जब हम कभी कभार आप सोचते हैं आज हमें कुछ, सपोज एक सिंपल सी बात है, आज मेरी मम्मी आना चाहिए या ब्रदर आना चाहिए, या बिजनेस में ऐसा ग्रोथ होना चाहिए, आज मैं ऐसे करूंगी, तो वो सरप्राइजिंगली आपको उस दिन होता है। फिर आप सोचते हो ना आप लोग कि अरे मैं और कुछ मांगती तो मुझे बड़ी चीज मिल जाता। तो वास्तु पुरुष ददास्तु ददास्तु करके बोलते हैं आपके घर में जब भी चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, इससे आपको क्या सीख लेना चाहिए कि हम घर पे अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए, कभी नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए। पैसा नहीं है नहीं बोलना चाहिए, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको सोचना चाहिए मैं अच्छी हूँ, मेरा फाइनेंस अच्छा है, तो आपके वहां से इंप्रूवमेंट होगा। दिस इज अ वेरी वेरी बिग फॉर्मूला जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान जो है वहां से ददास्तु बोलते हैं तो वो काम हमारा पूर्ण हो जाता है। तो आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो उससे जो है आपको फायदा होगा। वास्तु में 5 तत्व है। वो क्या क्या तत्व है आप देख सकते हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आग अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश है, ठीक है। तो हमारे 5 तत्व हैं, उसको मैं इंग्लिश में बोलती हूँ एर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस, ठीक है। 5 तत्व से ही हमारा शरीर भी बना है, हमारा वास्तु भी है, सब कुछ जो है हमारा वही से ही है। जैसे हम अपने 5 तत्व जो है एर्थ वाटर फायर एंड एयर एंड स्पेस, ठीक है। हमारे जो वास्तु के जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द हाउस, जो मेरे न्यूमरोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बोलती हूँ सेंटर आप लोग अपना एक्टिवेट कीजिए, आप लोगों को वास्तु दोष नहीं होगा। जितने भी मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसमें कोई लोग, बहुत सारे लोग आए हैं, तो उन लोगों को बोलती हूँ सेंटर, आप लोगों को जैसे क्लास में बोलती हूँ सेंटर एक्टिवेट कीजिए, आपका जो भी वास्तु का दोष है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए यहीं से ही मैं वो बात करती हूँ, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है, सेंटर आपका ओपन होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजकल के दुनिया में ओपन नहीं हो सकता। हम एंशिएंट टाइम में, अपने एंशिएंट टाइम में छोड़िए, अपने दादा नाना जो हमारे घर में आप देखेंगे तो आंगन जो है बीच में ओपन होता है, तो ठीक है। अब हम दिल्ली फ्लैट्स में या कहीं भी आप प्लॉट भी लेके बनाते हैं, आप जो है आंगन ओपन नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ द एरिया है वो ओपन नहीं कर सकते। कहीं कहीं राजस्थान या कहीं कहीं किसी किसी जगह में आज भी लोग फॉलो करते हैं जो गांव में है, ठीक है। तो वो जो सेंटर ऑफ द प्लेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अपने दादा दादी और नानी को देखा होगा कि सुबह नहा धो के तुलसी का पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, ठीक है। वहां से हमारे घर का जो वाइब्रेशन है वहां से उसको ठीक करते हैं, ताकि आपके घर में सुख शांति सब कुछ हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो आपको क्लियर साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वहां कुछ रूम्स नहीं होने चाहिए, टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, किचन्स नहीं होने चाहिए, बेडरूम नहीं होने चाहिए। यहाँ सब ये चीजें होगी तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर जो है आपका ओपन होना चाहिए। सेंटर में आपको पिलर्स नहीं होने चाहिए। कभी भी आपके पिलर्स या आप कील, ठीक है, या हैवी ऑब्जेक्ट, कभी भी आप इस सेंटर ऑफ द हाउस या सेंटर ऑफ द आपके जो भी प्लॉट में या घर में ये आप सब रखेंगे, वहां जो है प्रॉब्लम होगा।
ओके, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का नेवल है, नेवल है मतलब पेट है उसका, तो पेट में प्रॉब्लम होना शुरू होगा। ओके, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे। एंड जो खाना खाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं? आपका प्रॉपर खाना नहीं खा पाओगे, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, बाहर से खाओगे सूट नहीं करेगा। ये सब जो भी बीमारी जब भी आती है पेट से ही शुरू होता है, वेदर इट इज अ कोल्ड, वेदर इट इज अ कफ, एनीथिंग। कोल्ड जो है जुकाम, ठीक है, वो भी पेट से ही शुरू होता है। आप जो समझदार लोग हैं जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, ओके हमारा पेट ठीक नहीं है या खाने का मन नहीं है, तो इसका मतलब है हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे वास्तु में जो मरम पॉइंट्स जो है, ठीक है, मरम पॉइंट्स है, ठीक है, 3, 3, 6, 9 पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स में कभी भी पिलर्स या शार्प ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रखना है, वहां से जो है प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बातें कोई भी नहीं सिखाएगा। वास्तु में जो है 8 डायरेक्शंस है, ठीक है, 8 डायरेक्शन में जो है मेजर जो डायरेक्शन है वो 4 है, आप लोगों को पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। ठीक है, 4 दिशाएं हैं। उसके अंदर जो है सब दिशाएं हैं। सब दिशाएं क्या है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो वहां से जो है सब डायरेक्शन जो है वहां से आते हैं। तो आपको 8 डायरेक्शन में पढ़ाया जाएगा वास्तु। जब आप इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वास्तु करेंगे तब हम 16 डायरेक्शन में डिवाइड करके उसको सिखाया जाएगा। जब भी हम 16 या 32 में जब भी डिवाइड करते हैं, हमें ह्यूज एरिया चाहिए। ह्यूज एरिया मतलब 3 एकड़, 2 एकड़, ऐसे ऐसे जगह जहां मॉल्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे बिग स्पेसेस होगा, वहां हम 16 डायरेक्शन, 32 डायरेक्शन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो रहते हैं घर पे, जैसे 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, वहां आप 16, 32 यही नहीं कर सकते। वहां सिर्फ 8 डायरेक्शन का ही पूरा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वो अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। वहां आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूजन में होंगे और कुछ भी फायदा ही नहीं होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, राइट। तो हमारे जो मेजर डायरेक्शंस है 4 एंड सब डायरेक्शन जो है वो है 4। जो हमारे वास्तु के भी देवता हैं, लॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। कौन से देवता कौन से जगह में हैं, कौन से डायरेक्शन में हैं, क्या वो लोग बोलते हैं, क्या वहां से हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिलता है, उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, आपका जो लैंड है कैसे सिलेक्शन करना है उसको भी बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वो भी आपको कोर्स में जब आप कोर्स करेंगे तो हम वो बात करेंगे। ओके, अब हम अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोर्स के बारे में उस स्लाइड के पहले इस स्लाइड से ही मैं कुछ कुछ बताती हूँ, आप लोग क्या सीख सकते हैं, फिर वो मेन स्लाइड में भी जाएंगे। हम 50 टॉपिक से अबव जो है वास्तु में पढ़ाया जाएगा आपको। और आपका जो कोर्स का टाइमिंग है 3 मंथ्स का टाइमिंग है, 24 क्लासेस है, एक हफ्ते में 2 क्लासेस होंगे। जो टाइमिंग है वो 7:30 to 9 PM होगा। ठीक है, तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर लेती हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारा टी पॉइंट है, टी पॉइंट हमारे घर के आमने जो टी पॉइंट आता है वो सही है या नहीं है। ठीक है, दो आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं उसके बीच में जो घर बनाते हैं वो सही है या नहीं है। जो आपकी लैंड जो शेप्स है, लैंड्स के जो शेप्स है कौन से साइज में, कैसे शेप्स में है, कैसे डायमेंशन में है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके रिलीजियस प्लेसेस क्या, मंदिर हो गया, ठीक है, मंदिर हो गया आपके रिलीजियस प्लेस में, और उसके पास होने से क्या नेगेटिविटी हो सकता है। कोई लोग, काफी लोग बोलते हैं जैसे मेरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, तो मैं किसी का वास्तु देखने गई थी दिलशाद गार्डन में। दिल्ली वाले दिलशाद गार्डन को अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, J&K पॉकेट है, अभी बहुत साल हो गया ये, इसको मैं
वास्तु जब सीख के मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद की बात है, उस टाइम पे मैं गई थी ये वास्तु देखने के लिए दिलशाद गार्डन में। तो वो बोल रहे थे मेरे लड़कियों की शादी नहीं हो रही। मैंने देखा वास्तु में क्या प्रॉब्लम है, जो जो छोटा छोटा प्रॉब्लम था उसको ठीक किया। उसके बाद ये रेमेडीज भी दिए, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बोला ये कुछ आपके एरिया में बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है, अजीब है कुछ, ठीक है। मुझे नहीं पता था उस यहाँ शमशान घाट है पास में, ठीक है। तो वो जो शमशान घाट का जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से उन लोगों को मैरिज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उन लोगों को मैंने कहा आप ये अपने घर में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए किराए के घर में 6 महीने के लिए शिफ्ट हो जाइए, आपकी बेटियों की शादी होगा। और उन्होंने वो ही किया और शादी हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चलो जी फर्स्ट बेटी का तो शादी हो गया, तो वो लोग वापस अपने घर में आ गए। सेकंड बेटी का जब शादी हुआ तो वहां उन्होंने वो बात भूल गए, जो पहले मैरिज हो गया तो उन्होंने सोचा अब सब ठीक होगा। सेकंड जो उनके जो भी डॉटर थी उनके साथ मैरिज हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुए एंड वो रिवर्ट बैक घर आ गई। तो वास्तु कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, रिलीजियस प्लेस, मंदिर पास में नहीं होना चाहिए, शमशान घाट पास में नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो क्या करना चाहिए वो आपको सिखाया जाएगा। कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो रोड्स हैं 4 टाइप्स के, जैसे रोड आते हैं ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से, वो कौन से रोड अच्छे हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कौन सा एरिया जो है वो बढ़ने से अच्छा है, कौन सा एरिया जो है घटने से क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और आपके पॉजिटिव इंटेंस कौन से हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। और आपके थोड़ा सा मैं आगे चलती हूँ तो वास्तु में हम क्या क्या सिखाते हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम अपनी तरफ जाते हैं, राइट। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा, आप लोगों को वो देखना नहीं जाता लग रहा है। ओके, तो हम किचन की तरफ जाते हैं। ओके, किचन के बारे में हम बात करेंगे। किचन जो है वास्तु में आपको टॉपिक जो है 50 से 60 टॉपिक है, आपको मैं फिर से वो कोर्स सिखाऊंगी मैं, राइट। तो आपको जो जो कोर्स दिखा वो मैंने आपको बताया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। किचन कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, किचन में सिंक कहाँ होना चाहिए, किचन में गैस स्टोव कहाँ होना चाहिए, किचन में आपके नाइफ कहाँ होना चाहिए, मिक्सी कहाँ होना चाहिए, आपके माइक्रो ओवन कहाँ होना चाहिए, ये सब जो है कोर्स में बताया जाएगा। हर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे बाथरूम है तो आपका मिरर कहाँ होना चाहिए, लाइट कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ, आपका पॉट कहाँ होना चाहिए, सिंक कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में। तो हर चीज में, जैसे बेडरूम है तो आपका बेड कहाँ होना चाहिए, वॉल क्लॉक कहाँ होना चाहिए, मिरर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हर सब्जेक्ट में पूरे तरह से आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, तो उसे आप अपना वास्तु, घर का वास्तु सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो किचन जब नॉर्थ में होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा नो डायरेक्शंस है, और जो आकाश जो है वो भी एक डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शंस है टोटल, ठीक है। तो आपके 8 जो डायरेक्शंस है यही हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट और सेंटर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहाँ 8 है, मैम बोल रही है नो, इसलिए मैंने बोला सेंटर भी है, फिर आकाश भी है, ठीक है, हेवन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपके 10 डायरेक्शंस हैं, जो खरा उतरता है वो 8 9 डायरेक्शन जो है उससे हम ठीक करते हैं, ठीक है। और नॉर्थ में आपका सपोज किचन है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जिन जिन लोगों का वास्तु किचन जो नॉर्थ में है तो क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। नॉर्थ में किचन होने से क्या होगा, आपकी मनी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बिजनेस नहीं मिलेगा। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं मिलेगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, जो लाइफ में जो खुशियां चाहिए वो खुशियां नहीं होगी। तो वो है नॉर्थ के जो किचन्स होंगे। ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ ताकि आपको बात को जल्दी पकड़ पाए। हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशंस प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए, आपको स्टेप वाइज चलते हैं हम। ठीक है, साउथ में किचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साउथ में भी आपको किचन नहीं होना चाहिए। साउथ में किचन होने से क्या होगा, आपका जो नेम खराब हो जाएगा, आपका फेम खराब हो जाएगा। जो भी खाना बनाते हैं वो उनको हेल्थ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम होगा। आजकल आप देखते हैं, आजकल के जनरेशन में आप आजकल काफी प्रॉब्लम्स हम लोग सुनने में आते हैं, जैसे बेबी कंसीव नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है लेडीज के, ऐसे सब पीसीओडीज आते हैं। ये ऐसे कौन से डायरेक्शंस हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो साउथ में आपका किचन नहीं होना चाहिए, आपको नेम नहीं मिलेगा, आपका नेम खराब हो जाएगा, फेम खराब हो जाएगा एंड हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है, जो भी खाना बना रहा है वो खाना स्वाद से नहीं बनाएंगे, और दूसरी बात जो है बाहर से ज्यादा खाना मंगाएंगे। इस किचन में ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो बाहर से खाना नहीं बनाएंगे तो बाहर से खाना आएगा, खाना तो खाना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो इसलिए ये जो साउथ का किचन है इट इज नॉट गुड। उसके बाद वेस्ट का किचन है। वेस्ट का किचन होने से क्या होगा, जो हमें लाभ है वो जो है लाभ मिलेगा हमें, मगर जो लेडीज है किचन में, जिनका किचन वेस्ट में होगा, वो क्या करेगी, 2 दिन का आटा गूंद के रख देगी फ्रिज में, सब्जी बनाएगी बहुत सारा बनाएगी, होंगे 2 जने बनाएंगे बहुत सारा, फ्रिज में डम होगा, वेस्ट होगा, पुराना फूड तो खाने से हेल्थ प्रॉब्लम होगा ना। ठीक है, तो वेस्ट जो किचन है वो जो है ज्यादा खाना बना के वेस्टेज करते हैं। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ प्रॉब्लम सब में सेम है, फाइनेंशियल, हेल्थ ट्रबल्स, रिलेशन, सब यही से ही आता है। ठीक है, साउथ में भी साउथ का ठीक नहीं है या साउथ वेस्ट का ठीक नहीं है, तो वहां मैरिज का भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने वेस्ट की किचन, वेस्ट का किचन भी अच्छा नहीं है। ईस्ट का किचन इट इज अ गुड किचन। ठीक है, ईस्ट का जो किचन है अच्छा किचन है। जिसके घर में ईस्ट का किचन होगा प्रॉस्पेरिटी होगा, लोगों के साथ कनेक्टिविटी होगी, बिजनेस में कनेक्टिविटी होगा, प्रोग्रेस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे। तो ये सब जो है ईस्ट के किचन में आपको ये सब पैदा होगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो किचन है, नॉर्थ वेस्ट किचन वाले कैसे होते हैं उनके बारे में बताते हैं। नॉर्थ वेस्ट के जो किचन वाले होते हैं वहां जो है वो अलग अलग पकवान बनाएंगे। ठीक है, एक दिन पाजा, एक दिन मैगी, एक दिन पिज्जा, कभी कुछ, एक जैसा उनको खाना पसंद नहीं होगा, तो अलग अलग क्रिएटिविटी काम करेंगे, अलग अलग खाना बनाएंगे, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट का किचन का फायदा होगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, गिव मी 2 सेकेंड। नॉर्थ ईस्ट के किचन जब होगा आपको वहां क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, क्लटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लटर होगा तो मेंटली प्रॉब्लम आएगा, स्टडी का प्रॉब्लम, जैसे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम आएगा, शादी जो कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ आएगा, जो घर की लेडीज है वो खुश नहीं रहेगी। ठीक है, सैडनेस एंड वरी बहुत फील करेगी। राइट, तो अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट किचन। साउथ वेस्ट जो किचन है, साउथ वेस्ट में किचन होने से क्या क्या होगा,
फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, लॉस इन बिजनेस होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, हमारा जो पैसा है जैसे लोग बोल देते हैं फंस जाता है, ठीक है, पे लेते हैं तो वापस दे नहीं पाते हैं, तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स होगा। हेल्थ इश्यूज होगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, ठीक है, लेग्स के प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे लेडीज आधे आप लोग आजकल देखते हैं लेडीज बहुत किचन में 1 घंटा या 1.5 घंटा खड़ी होती है, वो बोलती है लेग बहुत पेन हो रहा है, दैट मीन्स उनका जो किचन है वो डायरेक्शन है उनको बता रहा है वो ठीक नहीं है। ओके तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि ये प्रॉब्लम्स ये होगा वो होगा, तो इसलिए जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, पैरालिटिक्स अटैक्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकल ट्रैवल्स हो सकते हैं, ये सब जो है वो हो सकता है। जब आपके सोशल रिपीटेशन जो है वो खराब होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का जो है रिलेशन खराब होगा, किसका, ये सब जो है हो सकता है। तो साउथ वेस्ट का किचन जो है बहुत खतरनाक है, नॉर्थ ईस्ट का जो किचन है वो बहुत खतरनाक है, साउथ का भी खतरनाक है, ठीक है, वेस्ट का थोड़ा बहुत चलेगा, नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा बहुत चलेगा, ईस्ट का भी चलेगा, एंड उसके बाद हम बोलते हैं कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का जो किचन है वो है बेस्ट किचन। तो आप लोगों का किचन कहाँ होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अग्नि देवता कहाँ बसते हैं, साउथ ईस्ट में बसते हैं, तो वहां किचन होने से आप जो भी खाना बनाएंगे बहुत स्वादिष्ट होगा, टेंशन लेस होगा, जो जिनका भी बिजनेस है वहां ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, शांति मिलेगा, पीस ऑफ माइंड होगा, घर पे जो है सुख शांति चाहिए हम प्रार्थना करते हैं ना, वो जो है ये वाले किचन से आपको मिलेगा। तो साउथ ईस्ट में आपके किचन होना चाहिए। सेंटर में भी आपका किचन नहीं होना चाहिए, सेंटर में होने से भी आपका हेल्थ प्रॉब्लम एंड जो मैंने अभी आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगा, रिलेशंस प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सेंटर ऑफ द किचन में भी हो सकता है, उसका स्लाइड नहीं बना है, ठीक है। तो आपको ये मैंने 9 तरीके का जो किचन है उसके डायरेक्शंस के बारे में बताया है, तो आप लोग जो है अपने अपने क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आई विल टेक द पीपीटी अगेन, ओके। तो मैं कोर्स के बारे में जो है आपको बता सकती हूँ। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड दिख रहा है? तो कोई लोग चैट में बोल सकते हैं, बोर्ड दिख रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। हम वास्तु कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वास्तु सीखेंगे, ठीक है। कोर्स का जो टाइमिंग है 3 मंथ्स है एंड 3 मंथ्स कोर्स होगा, क्वेश्चन सेशन के ऊपर है। क्लास में हम जब पढ़ाते हैं क्वेश्चन सेशन थोड़ा ज्यादा चलता है तो क्लास बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे साथ अभी भी क्लास में हैं वो लोग भी वो बात बता सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली आप लोगों को अटेंशन दिया जाएगा क्लास में। मैं छोटे छोटे बैचेस ही लेती हूँ, बड़े बैचेस नहीं लेती, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम, सबका जो पैसा है बहुत महत्वपूर्ण पैसा है, और वो लोग अपने नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपने आप में प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिविजुअल क्लास में स्टूडेंट को अटेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है वास्तुशास्त्र, क्या किस तरीके के क्या क्या टाइप्स हैं इसमें, वास्तु पुरुष क्या है, वास्तु एलिमेंट क्या है, वास्तु क्या है, एलिमेंट क्या है, ब्रह्मस्थान क्या है, मरम पॉइंट्स क्या है, 8 एनर्जी डायरेक्शंस क्या है, उसके गुरु लॉर्ड्स कौन है, कैसे सिलेक्शन करना है, वास्तु वेद और रोल ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में कैसे काम करता है, पॉजिटिव एंट्रेंस कैसा है, रेजिडेंशियल किचन, किचन हो गया, किचन के बाद चिल्ड्रन रूम हो गया, चिल्ड्रन रूम के बाद पूजा रूम हो गया, पूजा रूम के बाद सीढ़ियां हो गई, लिफ्ट हो गया, ठीक है। आजकल किसी किसी घर में लिफ्ट भी है, जैसे 3 फ्लोर्स है तो जमीन से जुड़ा हुआ घर है, लिफ्ट भी रखते हैं घर पे। आप नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद इस जगह में देखेंगे तो प्लेस भी बड़ा होगा, लिफ्ट भी होगा। और अपने सोसाइटी में भी लिफ्ट कहाँ होने चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, रेजिडेंशियल वास्तु में बेसमेंट आपका बोरिंग कहाँ होगा, आपका टैंक कहाँ होगा, ठीक है। आपका वाटर टैंक एक तो ऊपर है, एक नीचे वाटर टैंक आपने, जो आपका एमसीडी का वाटर है, ठीक है, जो इस जगह में भी रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, एमसीडी की बात कर रही हूँ। एमसीडी का जो वाटर है टैंक में भरता है, उसके बाद वो अपर टैंक में जाता है, वहां से आपके किचन में आता है। तो वो एक बोरिंग हो गया, एक अपर टैंक हो गया, एक लोअर टैंक बेसमेंट टैंक हो गया, ठीक है। उसके बारे में पढ़ा जाएगा। वास्तु में टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट के साथ बाथरूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी सिखाया जाएगा। आपके बेडरूम्स कहाँ कहाँ होने चाहिए, किस किस लोगों को कौन सा बेडरूम सूटेबल होगा, वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आपके ड्राइंग रूम, आपका स्टोर रूम, आपका पार्किंग, आपके सर्वेंट टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, सर्वेंट रूम कहाँ होना चाहिए, आपके पेट्स कहाँ होने चाहिए, वो सबका आपको बताया जाएगा। आपके ऑफिस, शॉप्स, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, क्लिनिक, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, इसके बारे में भी सिखाया जाएगा। हॉस्टल्स, बैंक्स, ओके, तो ये भी होगा। आपके मॉल, मूवी हॉल, ठीक है। इसमें हम तीन तरीके के जो है वास्तु के रेमेडीज होंगे अलग अलग, ठीक है, ठीक है। एक वास्तु रेमेडी, एक एडवांस वास्तु रेमेडी, ठीक है। आप इसके साथ आप ज्वाइन करते हैं, जैसे बोनस कैरियर वास्तु सिखाया जाएगा, मैरिज वास्तु सिखाया जाएगा। ये सब आपके जो प्लॉट्स हैं, मैंने आपको प्लॉट्स सिखाए थे, प्लॉट्स, टी कट, रोड, ये जो है ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। डीपली एक एक सब्जेक्ट को हम पकड़ के बात करेंगे। जैसे किचन है तो गैस कहाँ होगा, हमारा पानी कहाँ होना चाहिए, तो ऐसा ही हर चीज के लिए हम जो है उसको सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स हो गया, ठीक है, शेप्स हो गए, ठीक है, टी पॉइंट्स हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स कैसे होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स कैसे होने चाहिए, सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एंड अपने रिलीजियस प्लेसेस एंड इसके बारे में बताया जाएगा। आपका मंदिर का कैसा होना चाहिए वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको क्लास में सिखाया जाएगा। प्लस आपके रोड कमिंग जो है, ठीक है, वो जो है वो कैसा होना चाहिए, आपके घर रोड में कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ कॉर्नर्स, आपका कौन सा कॉर्नर बड़ा है, कौन सा घटा है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, वो भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में, राइट। तो हम क्वेरीज लेने का टाइम आ गया है, तो हम क्वेरीज लेते हैं। एंड मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आए, ठीक है। जो कोर्स है आपको 3 मंथ्स चलेगा, 24 क्लासेस है, 24 के 30 क्लासेस हो सकते हैं, बोनस क्लासेस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोर्स है 45,000 का है कोर्स, ठीक है। 3 मंथ्स का कोर्स है, फुल डिटेल कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपको कहीं कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो टाइमिंग्स है वो 7:30 to 9 PM होगा। जैसे अभी एक मेरा बैच चल रहा है, उन लोगों को ज्वाइन करने वक्त ही बोले थे मैम हम लोग आजकल 7:30 लेट आते हैं, ऑफिस खुल गया है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, टेंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो आप प्लीज थोड़ा डिले कीजिए। जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा हम सब मिलके बात करेंगे, जो एक सुटेबल टाइम होगा वो उस टाइम पे आपको एडजस्ट किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए 7:30 का क्लास आ रही है, मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, टेंशन मत कीजिए, डोंट वरी। जब आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, हम लोग जो क्लासेस में जितने भी हैं, कौन से टाइम सबके लिए सूटेबल है, एक टाइम रखेंगे, हफ्ते में 2 क्लासेस होगा, ठीक है। एंड आपका जो कोर्स ज्वाइन करते हैं 45,000 रुपीज का कोर्स है। पेंडेमिक के टाइम के वजह से मैंने इस कोर्स को आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट दिया है, वो है 30,000 रुपीज है, ठीक है। तो आप 1 टाइम शॉर्ट पेमेंट करते हैं तो 30,000 रुपीज आपका कोर्स का फीस है, ठीक है। जो कोर्स है वो मंडे से स्टार्ट होगा, एक कोर्स जो बैच है 12 तारीख से स्टार्ट होगा। 2 कुछ बैचेस हैं अलग अलग। आप 9th को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9th को ज्वाइन कर सकते हैं, कल है 9th, उसके बाद 12th को ज्वाइन करना चाहते हैं
12th को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो क्लासेस थे उन लोगों के क्लासेस में मैंने जो काफी लोगों ने पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम है करके उन्होंने बोला मैम हमें मंथली बेस में कीजिए, तो मैंने मंथली में किया था 1 2 3 4 5 12,345 रुपए किया था। तो सब लोगों ने क्लास वेबिनार के टाइम पे भी और किसी ने फोन करके जब बात किया प्लीज मैम इसको हमें डिस्काउंट दीजिए, तो उन लोगों को मंथली 10,000 रुपीज किया हुआ है। ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है, जो जो लोग ग्रुप से हैं उन लोगों को पता है ये बात। ठीक है, तो 10,000 रुपए जो है महीना आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास जो है कल से शुरू होगा एंड 12 तारीख से शुरू होगा। जिन जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है क्लास के बारे में रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट आप लोग पूछिए, उसके बाद आपकी क्वेरी सेशन लिया जाएगा। ओके, मेरा नंबर है 9810406167। ओके, तो सब लोग अपना अपना हैंड राइज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम क्वेश्चन लिया जाएगा। यस सब्यसाची, यस बताइए, हैंड आपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस बताइए, सब्यसाची जो है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैडम। हेलो, हाँ जी। एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा राइटिंग ट्रेमर्स का प्रॉब्लम है। राइटिंग के बाद एक्चुअली ट्रेमर होता है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास? तो हेल्थ प्रॉब्लम हो गया ना इसका मतलब आपका? हाँ, ये हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। हेल्थ प्रॉब्लम है ना, ठीक है। ये न्यूरो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब आपका नॉर्थ ठीक नहीं है। नॉर्थ? हाँ जी, आपका बुध भी ठीक नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, और वास्तु में जो है नॉर्थ ठीक नहीं है। तो नॉर्थ के डेटी कौन है मैडम? नॉर्थ के डाइटी जो है बुध है। बुध है ना? हाँ, इसलिए तो बोला आपका बुध ठीक नहीं है, बताया ना मैंने आपको। ओके ओके ओके, ठीक है मैडम, तो उसके लिए रेमेडी में ये करूंगा। ओके, तो आप भी सजेस्ट करेंगे, आपके साथ कोर्स भी करूंगा, तो आप भी सजेस्ट करेंगी? ठीक है, अच्छा मैडम, और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसका एक्चुअली गॉड कौन है? आप मेरे को क्वेश्चन पूछने के लिए आए हैं या नहीं क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन। हाँ, okay. ये दो क्वेश्चन मेरे को पूछना है, उससे मेरा को एक्चुअली नॉलेज मिलेगा। ओके, जो आपका नृत्य कौन है, जो आपके नृत्य भगवान है, जो जो यम है वो है आपके? यस, मतलब साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। हाँ जी, नृत्य भगवान है जो आपका डेथ जो देते हैं साउथ वेस्ट से ही होता है। आप ऐसे मुश्किल शब्द बोल के लोगों को डरा रहे हो। नहीं मैडम, मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो क्वेरी है वो पूछ रहा हूँ। ओके, तो आपका लॉर्ड पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे वो लॉर्ड क्या क्या करते हैं आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपके लॉर्ड से आपका वास्तु ठीक नहीं होगा, आपके डायरेक्शन से आपका ठीक होगा वास्तु। ठीक है, तो आप लॉर्ड पूछने से जो है एस्ट्रोलॉजी में जो आपका प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी का जो प्रॉब्लम है वहां से ठीक होगा। वो भी आपको कोर्स में क्लास में बताया जाएगा, डोंट वरी। ओके मैडम, फाइन, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपने कहीं से कोर्स किया है? कुछ नॉलेज है आपको? आपको कैसे इंटरेस्ट आया वास्तु में? वास्तु में नहीं किया मैडम, एस्ट्रोलॉजी में किया है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ कितना मिल रहा है बताइए? एस्ट्रोलॉजी के साथ कितना मिल रहा है वास्तु? हाँ, पूरा मिल रहा है। वही तो, इसीलिए तो वास्तु न्यूमरोलॉजी सब ऐसे ही है। सब किसी, देखो जैसे हम एक गिया का फैमिली है, गिया के फैमिली में तोरी भी आता है, दूसरे तरीके गिया भी आते हैं। ठीक है, कुछ किसी को नाम पता है, किसी को उसका नाम नहीं पता है। तो हर फैमिलीज में एक छोटा करके एक वेजिटेबल होता है। वैसा ही एस्ट्रोलॉजी ले लो या न्यूमरोलॉजी ले लो या वास्तु ले लो, एक के अंदर एक होता है। वहीं से ही जो है ठीक होता है। वही मैडम, एक्चुअली कंप्लीट पैकेज जब तक नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का, तब तक पूरा काम नहीं होता है। यस, बिल्कुल।
मैथिली पटेल, अभी मैं बात करती हूँ इनके पास। मैथिली आप हैंड राइज करो, मैथिली अपना हैंड राइज करो, मुझे पता चल जाएगा। ओके ठीक है। ये आपको जैसे क्लास स्टार्ट होने के पहले ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम वास्तु न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, उसमें कोई बातें हमें सोल्यूशन नहीं मिलता या प्रॉब्लम होता है, वो फाइनली वास्तु से ही ठीक कर सकते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैं बताती हूँ कि वास्तु में कौन सा डायरेक्शन ऐसे एक्टिवेट करो जहां से आपको प्रॉब्लम्स वास्तु दोष नहीं होगा। मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप किसी से भी पूछने से यस मैम ने बताया बताएंगे, तो मैं न्यूमरोलॉजी के साथ ही उनको वो बताती हूँ। वास्तु में जो है आपके डायरेक्शंस, कौन से डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है वो भी बताएंगे। आपको विदेश जाना चाहते हो, आप सक्सेसफुल हो, ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ है, वेस्ट है, वहां से बताया जाएगा। आप लोकल में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मैं दिल्ली आई हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, कोई गुजरात में होगा, कोई कैलकाटा में, कोई बॉम्बे में, ठीक है। सबके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब डायरेक्शन होंगे, ठीक है। उस डायरेक्शन में आपको कौन सा दिन कब जाना चाहिए, आपका कौन सा काम कब करने से फायदा होगा, वो भी सिखाया जाएगा इस वास्तु में। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जो आपके रूम के कलर्स क्या होने चाहिए, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं हमारे लकी कलर्स क्या हैं, तो वैसा ही आपके रूम के कलर्स कौन से होने चाहिए, कौन सा आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। हम वास्तु तोड़ नहीं सकते, कुछ हम कर नहीं सकते, तो हमें उसके लिए क्या करना है, इमीडिएट कैसे खर्चा करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो हम उस कलर से उसको चेंज कर सकते हैं, उससे आपको जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा, राइट। ओके मैथिली, मैथिली ने हैंड उठाया। मैथिली आपका हैंड दिख नहीं रहा है, मैथिली आप हैंड्स आप करते हैं तो मुझे अच्छे से पता चलेगा। सबरी शाची जी आप अपना म्यूट कर लीजिए और हैंड्स डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन के आंसर सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, और वेबिनार कैसा था आप लोग बता सकते हैं, कैसा लगा आपको सबरी शाची जी? इट्स रियली गुड मैम। ओके बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओके कुछ आपको अभी तक नॉलेज चल रहा है, बहुत अच्छा, मैं अटेंड कर रहा हूँ। हाँ ओके आपको क्या बोल रहे हैं, कुछ इसमें ज्ञान मिला सब्जेक्ट हाँ, में बहुत से? आपने ज्ञान मिला, आप लोगों बहुत का ज्ञान मिला। टाइम लेके मैंने जो वेबिनार किया उसमें आपको ज्ञान मिला कुछ? हाँ, बहुत बहुत प्रेशियस ज्ञान मिला मैडम, बहुत ही प्रेशियस ज्ञान मिला। थैंक यू ओके वेरी मच। थैंक यू जी। ओके ओके मिष्टी बोल सकती हो मिष्टी, एंड मैथिली किसी ने नाम लिखा हुआ था चैट बॉक्स में, प्लीज अपना हैंड राइज कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मिष्टी आप तब तक आप बताओ, मैं तब तक मैथिली को ढूंढती हूँ। यस गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, ओम गणेशाय नमः। सो मच, ओम गणेशाय नमः। बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेज मिला। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो आपने बताया, अब जैसे बिल्डिंग्स में हम फ्लैट लेते हैं, हम बिल्डिंग में रहते हैं, राइट, तो उनके किचन में तो हम कुछ कर सकते, लाइक वी कांट डू, बट आप प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट एक कॉमन रेमेडी बता देना किचन के लिए। डेफिनेटली सबको, जितने भी लोग किचन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे फॉर एनी रीजन, बट वो एक रेमेडी किचन के लिए प्लीज आप बता देना। डेफिनेटली बताएंगे मैम। मैं आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ी हूँ, आप लोगों को जो प्रॉस्पेरिटी लेके आए और आप लोग ज्ञान सीखें, और कहाँ कहाँ से हमें प्रॉब्लम आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, इसके वजह से ही ये सिखा रही हूँ। और वास्तु बहुत वाइड सब्जेक्ट है, समुद्र की तरह है, जितनी सीखोगे नई नई बातें सीखोगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ओके यस मिष्टी, आपका किचन किधर है बताएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ आपको। मैम मेरा नॉर्थ ईस्ट में है किचन, मेरा जो गैस है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ा हुआ है। तो मैं अभी आपका सुन के और मैं फटाफट गई, मैंने कंपोस्ट ये किया और मैंने मेरे ससुर जी को कहा कि हम यहाँ कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमारी पाइपलाइन गैस है यहाँ पे, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। ओके तो वी कांट डू एनीथिंग। तो मैंने इसीलिए कहा आज अगर मैं मुझ जैसी बहुत जने यहाँ पे होंगे लोग, यस कहा कि एक कॉमन रेमेडी प्लीज आप शेयर कर डेफिनेटली मिष्टी, आपको जो है आपका किचन जो है बिना तोड़े फोड़े
ठीक है, आपको मैं रेमेडी बताऊंगी, पहले ध्यान से सब लोग सुनिए इस बात को। इसने बहुत वंडरफुल और बहुत सबके नॉलेज देने के क्वेश्चन पूछा है मिष्टी ने। तो मैं मिष्टी को ये बताना चाहती हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इसका किचन है, इसका चूल्हा भी नॉर्थ ईस्ट में है बोल रही है, वहां से गैस पाइपलाइन भी नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। जो हम किसी घर किचन को हम जब डिस्ट्रॉय करते हैं, आजकल मॉड्यूलर किचन बनता है, उसी के लिए 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, सबके अपने अपने पॉकेट के हिसाब से वो किचन मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। तो हम तोड़ते हैं, हमें 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको बिना तोड़े ही वास्तु के यंत्र से जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी नेगेटिविटी जो आ रही है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड आपका जो स्लैब है, किचन का जो स्लैब है, ठीक है, वो कभी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब आपने गलती से किसी का घर में ब्लैक है तो दैट इज नॉट ए गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें यंत्र से जो है आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगा। आप फ्यूचर में कभी भी देखिए, हम जब 8-10 साल के बाद सब लोग अपने अपने घर को रेनोवेट करते ही करते हैं, कुछ ना कुछ नलके का खराब हो जाता है, कुछ खराब होता है, कुछ खराब होता है, ठीक है। तो तब आप चेंज करते हैं तो उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं, यंत्र से भी चेंज कर सकते हैं। मिस्टी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो उसका क्या रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से मिष्टी, आपका नाम बहुत प्यारा है मिष्टी। थैंक यू मैम। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है तो आप साउथ ईस्ट, आपके घर के साउथ ईस्ट में मॉर्निंग नहा धो के, ठीक है, एक दिया जलाएंगे, ओके। मिट्टी का दिया जो है, मिट्टी का जो दिया है उसमें आप तिल का तेल डाल के या घी डाल के या सरसों का तेल डाल के, आपका जो पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप साउथ ईस्ट में नहा धो के अच्छे से सुच्चे होके आप दिया जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप किचन की तरफ जाएंगे, फिर चाय बनाएंगे, तो ठीक है, तो आपका वहां से आपका जो प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, वो कम होगा, ठीक है। और किचन को जो है येलो लाइट कलर कर सकते हैं, ठीक है। और आप नॉर्थ ईस्ट में प्लांट रख सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स नहीं, छोटे छोटे, ओके, छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। इससे जो है आपकी जो नेगेटिविटी है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद आप यंत्र से इसको हम ठीक कर सकते हैं, राइट। मैम मेरे यहाँ जो किचन है ना वो पूरा ओवरऑल है ना, पूरा टाइल्स है, यू नो, सिर्फ जो ऊपर जो ये है ना उस पे सिर्फ व्हाइट कलर है बस, दैट्स इट। बाकी पूरा किचन टाइल्स किया हुआ है। छत है वो व्हाइट कलर है, बाकी जो टाइल्स है वो आपका कौन सा कलर में है? टाइल्स टाइल्स हाफ व्हाइट में, क्रीम। ओके, हाफ व्हाइट में है, ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत काम कर रहा है आपका, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज्यादा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। आपने जो मैंने बोला है उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है, आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। जी मैम। यस नेहा, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मिष्टी। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा सबके लिए एक नॉलेज उसे गेन हो गया, ठीक है, ओके ओके मिष्टी। नेहा, यस आप बता सकते हैं। हाँ, हेलो मैम। हेलो। मेरा जो किचन है वो साउथ ईस्ट में ही है। वेरी गुड। चूल्हा भी साउथ ईस्ट में ही है। वेरी गुड। वो जो स्लैब है ना, वो ब्लैक में रेडिश डिजाइन वाला है, पूरा ब्लैक नहीं है पर रेडिश डिजाइन वाला है। और चूल्हा है सामने ऐसा, तो लेफ्ट साइड में बर्तन धोने के लिए जो सिंक है लेफ्ट साइड में, वो भी साउथ ईस्ट में आ रहा। साउथ ईस्ट में सिंक नहीं आना चाहिए मैम, दैट इज रॉन्ग। आपका जो गैस है साउथ ईस्ट में आ रहा है, दैट इज वंडरफुल, बहुत बढ़िया है। साउथ ईस्ट किचन है तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, मेंटली पीस ऑफ माइंड होगा, स्वादिष्ट खाना बनाते होंगे। ये सब बनाते हैं नहीं बनाते हैं मैम, आप बता सकते हैं, आप साउथ ईस्ट किचन है तो। हाँ जी मैम। ठीक है, तो आपका जो वाटर का प्लेस है वो गलत है मैम, ठीक है,
ठीक है, तो कभी भी पानी और आग एक जगह में नहीं होना चाहिए। जहां पानी और आग होगा तो मनी का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, आपको पैसा का ग्रोथ नहीं मिलेगा। उसको रिचुअली काट के फिर ठीक करना पड़ेगा, रिचुअली यंत्र से काट के ठीक करना पड़ेगा। तो क्या मैम आप दे सकते हैं वो यंत्र? बिल्कुल, आप ऑफिस कॉल कीजिए और आप बोल सकते हैं मेरे को यंत्र जो लेना है, मेरे को किचन का वाटर एंड गैस का काटने वाला चाहिए, तो आपको कुरियर किया जाएगा मैम। जी मैम, आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। ऑल राइट, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मिस्ट्री, आपने हैंड राइज किया है, हैंड्स डाउन कर दो। कुछ क्वेरी है क्या आपका आगे? नेहा जी, आप भी अपना हैंड डाउन कीजिए। ओके, कौन लोग अपना क्वेश्चन पूछ यस, कौन? मिस्ट्री, आपने हैंड राइज किया है, हैंड्स डाउन कर दो। और आप लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन सेशन शुरू हो चुका है। यस, सागर पटेल बताइए, अनम्यूट किया है आपको। सागर पटेल, आपको अनम्यूट किया है, बताइए। हेलो। हेलो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम देगा, मेल को तो और भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम देगा। हाँ जी। कहाँ से है सागर? महाराष्ट्र, कोल्हापुर। ओके, कोल्हापुर से हैं। ओके ओके, यस, बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? उपाय कोई है रेमेडी? उपाय के लिए आप ऑफिस में कॉल कीजिए, यंत्रा से जो है उसको ठीक किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का जब भी टॉयलेट होता है वो हम यंत्रा से जो ठीक करते हैं, गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट का कभी भी जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मेजर जोन है, प्रॉब्लम वहां बहुत सारा आता है। ठीक है, यंत्रा से एंड आपको 2-3 रेमेडीज अलग अलग बताया जाएगा, उससे जो है आपको फायदा ले सकते हैं इससे। ठीक है, ठीक है। यस, वेलकम। भरत शाह, अनम्यूट किया है, बात कीजिए। भरत शाह, भरत शाह, भरत शाह जी अनम्यूट किया है, प्लीज ओपन योर म्यूट एंड यू कैन टॉक। ओके, शिव शंकर जी, ये ही इज माय स्टूडेंट, आई होप उनका ही नंबर है ऐसा लग रहा है। शिव शंकर जी, डू यू हैव एनी क्वेरी? यू कैन आस्क। अनम्यूट किया है मैंने, कुछ क्वेरी है? 652808 ये किसका है? मारुति जी हैं, मारुति जी का है? नहीं, मारुति जी का तो नहीं है। यस मारुति जी, बताइए। मैं कर्नाटक से हूँ मैडम। ओके मारुति जी। मैडम, मेरा खुद का घर नॉर्थ फेस है मैडम, और NNE में डोर है मैडम, मेन डोर। आपने पिछली बार मेरे ख्याल से आपने कहा था, मेरे ख्याल से मारुति जी। जी मैडम। हाँ, जी। आपने बोला नॉर्थ में एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट से आपका सेप्टिक टैंक आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम है बोल रहे थे। W से सेप्टिक मेन डोर को लग के जाता है मैडम। ओके ओके, उसको प्रॉपरली रेमेडी करना पड़ेगा। ठीक है, रेमेडी है मैडम, टॉयलेट। ओके, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम है। आज हम किस किचन के बारे में बात कर रहे हैं? किचन के बारे में लोग आप लोगों पूछेंगे तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ रेमेडीज के साथ। मारुति जी, किचन तो साउथ ईस्ट में है मैडम। किचन साउथ ईस्ट में, दैट्स वंडरफुल। सेप्टिक टैंक आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, है या नहीं है बताइए? हेल्थ प्रॉब्लम तो सब लोगों को है सर, पूरे फैमिली के, पूरे मेंबर को। हाँ, तो देखिए, तो वास्तु जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मारुति जी आप कांटेक्ट कीजिए, मैं बताती हूँ उसको क्या करना है। कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप कोर्स में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आप खुद का खुद ही वास्तु ठीक कर सकते हैं। हाँ मैडम। राइट, जो कोर्स है वो 9 से शुरू हो रहा है। मैं फिर से अपना डेट रिपीट कर रही हूँ, 9 से शुरू हो रहा है, एक 12 से शुरू हो रहा है,
7:30 के क्लासेस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मारुति जी। हाँ मैडम, हाँ मैडम, ओके मैडम। दीपक, दीपक जी बताइए, चारू है, चारू नहीं है, चारू लिखा है। यस, वो भी अपना म्यूट ओपन कर सकते हैं। प्लीज जिन जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट कीजिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, हेमा सुंदरी, हेमा सुंदरी बहुत ही अच्छा नाम है ये भी, हेमा सुंदरी। अनम्यूट कर दिया है हेमा सुंदरी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। हेमा सुंदरी आप अनम्यूट कर, मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। ओके, दीपक, मिस्टर दीपक, दीपक है, हाँ दीपक, यस दीपा है, दीपक ही है, करेक्ट। यस दीपक जी बोलिए। नो क्वेश्चन मैम। वेरी गुड, थैंक यू। कैसा लगा वेबिनार, इसके बारे में बोल सकते हैं आप? कुछ नॉलेज मिला? वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, हाँ मैडम, थैंक यू। ओके, आप कहाँ से हैं दीपक जी? कहाँ से हैं दीपक जी? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। गैलेक्सी M31, कुणाल जी अपना म्यूट ओपन कर सकते हैं। MI82 अपना म्यूट ओपन सकते हैं। मैंने इसलिए 3-4 नाम ले रही हूँ, फटाफट आप लोग म्यूट ओपन करेंगे तो मैं बात कर सकती हूँ। ओके, रोहिणी अपना म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोगों को म्यूट हो रहा है या अनम्यूट नहीं हो रहा है तो यस सुखवंत बताइए, सुखवंत बताइए प्लीज। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सुखवंत, बताइए आपने म्यूट कर लिया है मैम। मैम सुखवंत मैम आपने म्यूट कर लिया है अपने आप को। मैम अपना म्यूट ओपन कीजिए मैम, आपको पता नहीं चल रहा आपने म्यूट बंद कर लिया। ओके, जिन जिन लोगों को क्वेश्चन है अपना हैंड्स राइज कर सकते हैं, अपना म्यूट ओपन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं मुझसे। सुखवंत प्लीज बताइए। हेलो, या बताइए। हेलो मैम, आपका ऑफिस का नंबर चाहिए वास्तु यंत्र मंगाने के लिए। 98 ऑफिस का नंबर दीजिए। 98 10 98 10 40 61 9810। हाँ जी, मैं बोर्ड में लिख देती हूँ, आपको इजीली रहेगा। एक सेकेंड मैं बोर्ड में लिख देती हूँ, सबके लिए इजी रहेगा। 9810406167। ठीक है, आप 12 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। ओके ओके ओके, राइट, ओके मैम, सब लोगों ने बोर्ड में लिखा है ताकि आप लोगों को इजी रहे लिखने में। ठीक है, मैंने लिख दिया है, नोट डाउन कर लीजिए जिन जिनको जरूरत है। राइट, थैंक यू। यस यस, सुखवंत किधर चली गई? सुखवंत ही चली गई लग रहा है, इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है लग रहा है। ओके, रोहिणी जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। विजय प्रेम जी आपके पास? हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। आपके पास कुछ बिजनेस ग्रोथ के लिए यंत्रांश मिलेगा? यस मैम, बिजनेस के लिए भी यंत्रांश मिलेंगे। ओके, तो आपके ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा? यस मैम। ओके, एक्चुअली मैम मेरा किचन जो है इस साइड में, पर प्लेटफॉर्म ब्लैक है, तो बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके ओके, तो और आप हेल्थ इश्यू भी रहता है मुझे। ओके थायराइड ओके है ओके, और स्पॉन्डिलोसिस भी है। तो थायराइड के साथ क्या बोला, मैं सुन नहीं पाई ठीक से।
थायराइड एंड स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है मैम। ओह नो, ओके। देखिए साउथ वे कहाँ बताया आपने किचन? ईस्ट में है मैम। ईस्ट में है। गैस कहाँ रखा है मैम आपने? ईस्ट में, एग्जैक्ट ईस्ट में। ओके, तो फिर आपके साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ और साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में मैम कबर्ड रखा है, और एक्चुअली वेस्ट साइड में मेरा गार्डन है। वेस्ट ओपन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ओके, साउथ वेस्ट में जो आपने कबोर्ड रखा है उसको हिलाइए मैम, आगे पीछे रखिए उसको। आपको जो स्पॉन्डिलिटीज का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, राइट। थैंक यू, वेलकम। तो आप ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने बोर्ड में ना ऑलरेडी नंबर लिख दिया है, राइट? ओके मैम, ओके रोहिणी। Okay, anyone have any question? They can open their mute. सुक्वंत जी आप बोल नहीं पाई, लग रहा है आपका कुछ प्रॉब्लम था क्या माइक में? तो सुक्वंत जी आप अनम्यूट मैंने कर दिया है, आपको बात करना है बात कर सकते हैं। विजय प्रेम जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी। सभ्य साची जी आपने फिर से हैंड्स राइज किया है या गलती से आपका पहले का ही हैंड राइज है? ओके, तो क्लास जो है मैं एक बार वंस अगेन आई वांट टू रिपीट। पिछले बार 2-3 फोन्स आए, उन लोग बोल रहे थे मैम क्लास का टाइमिंग हमें ठीक से सुनाई नहीं दिया, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, फीस भी सुनाई नहीं दिया करके। ठीक है, वो तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। प्लस आपको जो क्लास है 9 से स्टार्ट हो रहा है, 7:30 to 9 बैच है, एंड एक 12 से शुरू हो रहा है, दैट इज ऑल्सो 7:30 to 9 PM। स्मॉल बैचेस होंगे एंड आपकी इंडिविजुअली अटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो हम आप लोगों को ताहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा वेबिनार सुना और आप लोगों को क्या क्या नॉलेज गेन हुआ है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के डाल सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, एंड तो आपको यूट्यूब जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको जो लेटेस्ट जो भी वीडियोस आएंगे, अभी वास्तु का भी मैंने एक ही टॉपिक, 1-2 टॉपिक्स के बारे में ही बात किया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात किया जाएगा। तो आपके घर के वास्तु के बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, किसके वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डे टू डे जो भी वेबिनार्स हैं एंड जो भी यूट्यूब के जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब आप लोगों को मिलेगा। ओके, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड एक्सक्यूज मी मैडम। या मैडम आपके यूट्यूब का लिंक आप हमको बता सकते हैं, हम लिख लेंगे। आप ग्रुप में हैं या नहीं है? हाँ ग्रुप में है। हाँ तो ग्रुप में है ना, ग्रुप में डाल दिया जाएगा आपको, वहां से ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो आप फेसबुक में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो भी न्यू वेबिनार्स होंगे उसके आपको टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू। इंस्टाग्राम में कौन से नाम से है आप? आपके नाम से? जयश्री अय्यर वास्तु न्यूमरो। वास्तु न्यूमरो, ओके ओके ओके, फाइन। ठीक है, ठीक है। तो जयश्री अय्यर के नाम से है फेसबुक, एल जयश्री रंगनाथन के नाम से भी है, तो सब जो है फेसबुक का है, आप सर्च कर सकते हैं। वास्तु के आप जयश्री अय्यर के पेज में देखेंगे वास्तु के बारे में बहुत सारे बातों, आज भी एक मोबाइल नंबर के बारे में डाला था, उससे पहले सीडी के बारे में डाला था, मिरर्स के बारे में डाला था, कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स डालती रहती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, उसे आप सीख सकते हैं, तो कौन सी चीजें कहाँ रखना चाहिए करके। ओके, गुड नाइट एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय। तो हम लोग क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।